Hi, this is Karishma Tanna and you're watching India TV Showbiz. नमस्कार, मैं हूँ जोईता मित्रा सुवर्णा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मुलाकात कर रही हूँ मैं अपने बहुत पुरानी दोस्त से, करिश्मा तन्ना। रिसेंटली उनका काम मैंने थोड़ा बहुत देखा और आप देखने वाले हैं, तो उससे पहले मैं एक स्नीक पीक तो बता ही दूँ। उनके साथ बातचीत हो रही है, फिर से कहूँगी वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। करिश्मा, मतलब तुम तो और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो तुम थे, बट आई फील दैट यू आर लुकिंग फ्रेश, नाइस एंड वेरी गुड। थैंक यू। दिस इज व्हाट अ गुड शो डज टू यू नो। यस। सो या मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू पोर्ट्रे सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और आई वुड रियली लाइक टू थैंक नेटफ्लिक्स एंड हंसल सर। यू नो, एक आपके करियर में एक विजन होता है कि आपको सारे वो बॉक्सेस टिक करने होते हैं जो एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, एंड दैट इज दिस प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव गॉट। एब्सोल्युटली, क्योंकि कहानी ही इतनी इंट्रिगिंग है। जब 2011 में हम सब जर्नलिज्म में थे और ये कहानी तो नहीं थी हमारे लिए, तो सच्चाई थी, क्योंकि वन ऑफ आवर कॉलीग लाइक जे डे का जब हम लोगों ने सुना था दैट ही इज़ नो मोर, वो बहुत ही इमोशनल वक्त था हम सब के लिए। लेकिन वहाँ पर एक कहानी पनपी, एक और जर्नलिस्ट की ज़िंदगी जो है वो फोकस में आ गया, एंड यू प्लेड दैट। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आई एम श्योर कहानी जब आप शो करते हो तब आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हो। कितना पता था इस वाक़े के बारे में? मुझे सिर्फ इतना पता था कि 2011 में एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई है और ये पवई में हुआ था, ब्रॉड डे लाइट में हुआ था। तो इतना मुझे पता था। उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, ये सब मुझे नहीं पता था। जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली और मुझे बोला था कि ये इंस्पायर्ड है, ये बुक जो जिग्ना वोरा ने लिखी है, बिहाइंड बार्स इन पाइकिला, जब वो जेल में थी तब उन्होंने लिखा था, तो उससे इंस्पायर्ड है। तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया, डिटेलिंग जानना शुरू किया, हु इज़ जिग्ना वोरा, क्या हुआ था एग्जैक्टली उनके साथ एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स हंसल सर ने थोड़ी सी जो स्टोरी है उसको ड्रामेटाइज की है, वो ज़रूरी है, ऑफ कोर्स फिक्शनलाइज की है थोड़ी सी टीवी के लिए, बट इट्स इंस्पायर्ड सो ब्यूटिफुली कि जितने भी किरदार है इस शो में वो बहुत ही ब्यूटिफुली रिटन है, इंक्लूडिंग जागृति पाठक। और हंसल सर ने बहुत क्लियरली बोला था कि हम आपको किसी एक डब्बे में नहीं डालना चाहते हो कि ऐसा ही कैरेक्टर आपको निभाना है। आपको स्क्रिप्ट पढ़ के जिस तरीके से आप चाहते हो कि आप इसको दर्शाना चाहते हो, आप उस तरीके से दर्शाइए। तो वो लिबर्टी मुझे मिली थी, क्योंकि इस लड़की का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत फेजेस है। वो पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर है, और न्यूज़ रूम में जो सब होता है, कैसे बैंटरिंग होती है, कैसे एडिटर से अप्रूवल मांगा जाता है, फिर आप घर पहुंचते हो थके मरे पहुंचते हो, फिर आपके बच्चे का यू हैव अ फैमिली, एंड देन फिर जेल जाकर उसकी लाइफ कैसे 360 चेंज में आ गई। तो वो सब बहुत सारे लेयर्स है इस शो में, बहुत चैलेंजिंग था। बिल्कुल। और जितना मैंने देखा है कंटेंट, उसमें एक लाइन है जो स्टेड विद मी, कि जो लड़की स्ट्रॉन्ग वुमेन वो अक्सर हमेशा वो थ्रेट के तौर पे ही देखा जाता है। एक शक तो होता है। तो कितना रेजोनेट करती हैं इस बात से? मैं भी जब इंडस्ट्री में आई थी तभी मुझे भी बोला था कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, यू नो, तो वो वल्नरेबल साइड है हम में, पर हम डिसाइड करते हैं वो हमको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। ये गलत है किसी को टाइप कास्ट करके कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, नहीं ये तो बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है, ये बहुत ही वल्नरेबल। ऐसा नहीं है। हम सब में, हम इंसान में सारे इमोशंस भगवान ने दिए हैं। किसी में ऊपर होते, किसी में नीचे होते, किसी में हाई होते, किसी में लो होते। सो उसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग ही है, वल्नरेबल भी है, एंड उस वक्त इसलिए बोलते थे कि दैट अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज अ थ्रेट, क्योंकि उस ज़माने में इतने एक्सपोज्ड नहीं थी लड़कियाँ टू वर्क, टू बी इंडिपेंडेंट। आज ज़माना बदल गया है। फिर टेलीविज़न के दायरे में आपने और काम किया और एक अपनी जगह बनाई। कितना मुश्किल था टेलीविज़न से फिल्मों तक पहुंचना? क्या अब तो आसान हो गया है, अब तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा एक्टर किस प्लेटफॉर्म से आया है या कहाँ काम कर रहा है, बट दैट टाइम इट वाज टफ।
सी दैट टाइम इट वाज टफ बिकॉज दैट टाइम था खाली टीवी एंड फिल्म्स. टीवी को तो वो रास्ता बहुत लंबा था. तो ठीक है, आई मीन वो रास्ता लंबा था, वो अपने स्ट्रगल्स थे, यू नो, सबको अपना अपना एक स्ट्रगल, एक जर्नी कंप्लीट करनी होती है. माई जर्नी वॉज ऑल्सो दैट, माई स्ट्रगल वॉज ऑल्सो दैट, बट दैट हेल्प मी अ लॉट टू बिकम स्ट्रोंगर, टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड वो जो हंगर था वो और बढ़ता गया और मुझे इंडस्ट्री में और मज़ा आने लगा कि वो हंगर है. यू नो, एक गोल मिल जाता है तो अब बोलते हो अब क्या, यू नो, अभी तो गोल मैंने अचीव कर लिया है. तो वो क्योंकि आप गोल अचीव नहीं करते हो, आप और मेहनत करते हो आगे बढ़ने के लिए. एंड दैट्स हाउ मैं मेहनत करती गई, मैं कुछ डिफरेंट करती गई अपने फैंस के लिए, क्योंकि एक फैंस थे जो जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, यू नो, हमेशा साथ दिया है कि अरे यार हम इसके फ़ैन हैं, वो कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर, कुछ ना कुछ अच्छा करेगी ज़रूर. तो दैट ऑल्सो मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड देन OTT केम, देन यू नो बहुत सारे एक्टर्स को वो प्लेटफॉर्म मिला टू शोकेस देयर एक्टिंग एबिलिटी. हाँ, फिर वो एक्टर्स की कीमत हो गई ना, कि एक हीरो एक हीरोइन, और ये जो दौर हमने सिनेमा में देखा जी. करिश्मा, डिड यू फेस रिजेक्शंस and how you dealt with it? Yeah, of course I faced a lot of rejections, but I think every actor faces. सभी and every actor क्या, every human being faces. हर इंसान, आप अगर कोई जॉब के लिए जा रहे हो, आपको रिजेक्शन नहीं हुआ है, सबको एक कोई ना कोई रिजेक्शन, आप उसी से तो सीखते हो. रिजेक्शन मिलता है तो जब आपको काम मिल जाता है तब आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हो, क्योंकि आपने रिजेक्शन फेस किया है. सो सिमिलरली मुझे एवरी रिजेक्शन में ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा मन दुख होता ही है, वो तो एक इंसान में इमोशंस होते हैं तो वो दुख तो होगा ही. बट दैट 1-2 दिन के बाद आई थॉट, एंड वो मुझे स्ट्रॉन्गर बना देता था कि मैं ऐसा क्या करूं. या अदरवाइज सी, अगर आप एक एक्टर हो, अगर आप वो मुरझा जाओगे तो नहीं चलेगा, तो फिर आप पैकअप करके भाई चले जाओ गाँव. पर अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, इवन मिस्टर बच्चन मस्ट हैव गॉन थ्रू स्ट्रगल, यू नो, लाइक आप कुछ बनना चाहते हो तो वो इजी नहीं होता है, आपको वो मेहनत करनी पड़ती है, यू नो, आपको वो स्ट्रॉन्ग जज्बा रखना पड़ता है. टेल यू समथिंग, मिस्टर बच्चन भी हमेशा कहते हैं कि उनकी स्टडी टेबल में एक आर्टिकल उन्होंने अभी तक रख रखा है जहाँ पर कहा गया है कि यू नो पीपल हैड स्टॉप राइटिंग अबाउट हिम, कि ये तो फ्लॉप हो गया, इनका समय ख़त्म हो गया. कहते हैं मैं वो रोज़ देखता हूँ एंड दैट इज़ माई यू नो, वो मुझे जज्बा देता है आगे काम करने का. So that's how it is. I still remember when I met you that time, जब आपको एक एड मिला था शाहरुख खान के साथ. और उस समय आपने बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये एड. अरे यू रिमेम्बर, मैं भूल गई थी एक्चुअली. वाओ, यू हैड टोल्ड मी. अरे वो सम एक्ट, सुष्मिता सेन वाला एक्ट करना था. कैन यू टेल द स्टोरी? या इट वाज अ बिस्किट एड एक्चुअली. एंड मैं नई थी इस इंडस्ट्री में, एंड मुझे पता चला कि मैं सीधा, मुझे ऑडिशन नहीं था, मुझे पता चला मैं ऐड करी शाहरुख खान के साथ. हमने अरे वाह, वाओ. एंड इट वाज अ एड वेयर ही इज इन द कॉलेज, जैसे वो मैं हूं ना फिल्म थी वैसा ही थोड़ा सा हमने मिमिक किया था एड में. एंड सुष्मिता जैसी साड़ी पहनी और फ्लाई हो रहा है मेरी साड़ी, एंड पीछे से म्यूजिक बज रहा है, एंड आई एम गिविंग हिम बिस्किट एंड ही ईट्स द बिस्किट, यू नो, वेरी रोमांटिक. इट वाज वेरी क्यूट. सोचो अपने लाइफ के कितने शुरुआती दिन में आपने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया. एंड फारा खान वाज द डायरेक्टर. इमेजिन. या विश इट वाज अ फिल्म. आज करिश्मा का स्पेस कैसा है? आप कैसा फील कर रही हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? अगर मैं जी पर्सनल लाइफ आपके फैंस के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दे वुड वांट टू नो. या दे हैव नेवर स्टॉप्ड बिलीविंग इन मी. सो थैंक यू फैंस, आपके लिए ये है. आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तो थैंक यू. और आगे भी प्लीज़ बढ़ते रहना और मेरा साथ कभी मत छोड़ना. सो दिस स्कूप, दिस शो इज़ फॉर यू विच इज़ कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स 2 जून. ताजपुर सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि ये शुरुआत भी बड़ी अच्छी है. जी. एक सीरीज जो आप अपने कंधे पे लेकर जा रही है, एंड यू आई फील प्राउड. आई रियली फील प्राउड डूइंग दिस शो. थैंक यू करिश्मा. थैंक यू. होप टू सी यू मोर फ्रॉम योर किटी. थैंक यू. थैंक यू सो मच.